खुद पूरी तरह लगना होगा और हम लगेंगे तो ही आशीर्वाद काम करेगा। आशीर्वाद तो है ही है, हम कहीं और लगे हैं, उस आशीर्वाद का हम उपयोग कहीं और कर रहे हैं। जैसे कोई अर्थ कमाता है, पैसा कमाता है, तो कोई नशे में उड़ा देता है, कोई सात्विक तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ठीक है, पैसा दोनों कमा रहे हैं। एक कमा के ऊर्जा है, पैसा क्या है? ऊर्जा है। इस ब्रह्मांड में पूरा ऊर्जा ही ऊर्जा है। आपको, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार ऊर्जा मिली है। अब आप उस ऊर्जा का कैसे उपयोग करते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें हमें अपने कल्याण के लिए प्रयास करना है। नहीं तो हमारे जीवन में एक बहाना हो जाएगा कि उनके ऊपर आशीर्वाद है, मेरे ऊपर नहीं है। आशीर्वाद सबके ऊपर, जब सूर्य निकलता है तो उसका धूप सबको मिलता है। अब कोई कमरे के अंदर बैठा है तो वो क्या करे? समझ रहे हो? हवा चल रही है तो सबको हवा मिल रही है, लेकिन कमरा बंद करके कोई अपना खिड़की भी बंद कर दिया है और करे हवा नहीं आ रहा है, तो दोष किसका है? खिड़की बंद करने वालों का ना। घर से बाहर निकलो। हाँ, तो आशीर्वाद चाहे वो गुरु का हो, चाहे किसी का हो, आशीर्वाद आपके कर्मों से है और वो सबके ऊपर समान रूप से बरस रहा है। अब आपकी पात्रता कितना ले लेते हो। जैसे एक कंपनी में लोग काम करते हैं तो सबकी अपनी अपनी पात्रता से पेमेंट लेते हैं। क्या मालिक जानबूझकर किसी को 1 लाख देता है तो किसी को 2000 देता है? नहीं। जैसी जिसकी क्षमता, वो क्षमता के अनुसार दे रहा है और रूप रंग के अनुसार नहीं दे रहा है, उसकी योग्यता के अनुसार दे रहा है। समझ रहे हो? आप ये मत सोचो 2000 वाला सोचे कि नहीं मेरे को 2000 दे रहा है, इसको 1 लाख दे रहा है। उसकी 1 लाख की योग्यता है, इसकी 2000 की योग्यता है। समझ रहे हो? मालिक का बर्ताव सबके साथ समान ही है, लेकिन जैसा सामने वाला कर्म करता है तो मालिक का स्नेह, प्यार, प्रेम, कोई उचित तरीके से कार्य कर रहा है, अपना समझ के कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर और हो जाता है। समझ रहे हैं? तो हमें अपने कल्याण के लिए प्रयास करना है। जैसे आपने अपने जीवन में सारी व्यवस्थाओं के लिए, अपना पढ़ाई से लेके, लिखाई से लेके, घर बनाने से लेके, सारी चीज़ों के लिए प्रयास किया ना। कभी ये थोड़ी छोड़ा कि आशीर्वाद होगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो इसको भी आप करिए, आशीर्वाद पे मत छोड़िए। आशीर्वाद तो है ही है। आशीर्वाद अगर नहीं होता तो एक व्यक्ति, आप बताइए, आप लोग तो कुछ दिन, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 1 साल, मैं तो जब से ये कुटिया बनाया मैं यही हूँ। आप समझ रहे हैं? तो आशीर्वाद है तभी तो मैं इस जंगल में पड़ा हूँ और आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। ये भी तो जीवन है। आप इसमें जीवन देखो ना, ये भी तो जीवित व्यक्ति है। इसे क्या मिल रहा है? अगर मेरे द्वारा व्यवस्था हुई है तो जैसे आप लोग रह रहे हो वैसे मैं भी रह रहा हूं। नहीं बोलो, आपको तो जवाबदारी कुछ भी नहीं है, मुझे तो जवाबदारी भी है। हाँ, जितना व्यवस्था है उसकी जवाबदारी मुझे है और मैं तो आपके लिए यहाँ पे रुका हूँ। अब मैं कहूँ मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा तो रुकूंगा नहीं, चला जाऊंगा? नहीं। आशीर्वाद हो या ना हो, मुझे आप लोगों के लिए काम करना है। वैसे ही आप लोग अपने कल्याण के लिए आइए। अगर आप देखा जाए तो हम भी तो छोड़ कर ही आए हैं। हम तो आज 13 साल के ऊपर हो गए। 2011 से निकले और भ्रमण ही कर रहे हैं। 2024 से यहाँ रह रहे हैं, मई से, 16 मई से, और आप लोगों के इंतजार में लगातार रह रहे हैं, व्यवस्था भी कर रहे हैं और लगातार बने हैं। और आखिरी सांस तक बने रहेंगे, आखिरी दम तक बने रहेंगे। बस मेरा एक ही भाव है, आप लोग अपना कल्याण करें। आप लोगों के लिए जगह हो गया, सत्संग हो गया, व्यवस्था हो गई, और क्या चाहिए? अगर आप कल्याण नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओगे? यहाँ न किसी का मालिकाना है। आप इतने दिन से लोग रह रहे हो, ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई मालिक है? हा? ये इस जगह पे अपनों की कुटिया कोई साधारण नहीं है। मैं
पूरा 12 साल के ऊपर भ्रमण करके तब मैं बहुत सोच समझ के बनाया हूँ। अभी तक मेरे नज़र में बहुत जगह भंडारे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जगह लोग रह रहे हैं भाई, यहाँ तो इतने हैं, कई जगह तो लाखों रोज खा रहे हैं, लेकिन आजीवन कोई नहीं पुकार रहा है कि आओ और तुम अपने कल्याण के लिए रुक जाओ। आजीवन वहाँ कुछ नहीं चाहिए, ये वक्त ये शब्द नहीं है ना, यहाँ पर ये चीज़ है कि कुछ नहीं चाहिए। मैं कई जगह गया हूँ, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कुछ नहीं चाहिए वाली स्थिति प्राप्त करने के लिए जो आपने अथक प्रयास किए हैं, और लोग जो आ रहे हैं आपका पुराना समय देख के, वीडियो देख के, वो वैसे ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आत्मा सत्य बोलती है तो आत्मा सत्य एक्सेप्ट भी करती है, और जो वीडियो देखा उसमें सत्य एक्सेप्ट किया, तब वो यहाँ पहुँचे हैं, हम ही यहाँ पहुँचे हैं। तो यही है कि लोगों का कल्याण है आपके चरणों में। आपने जो शुरुआत की है, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ऐसा लगता है। नहीं आएगा। बिल्कुल। देखिए, मैं कर्म कर रहा हूँ ना, मुझे पता है, मैं पूर्णतः यहाँ बैठा हूँ। क्या जब मैं अधूरेपन में था ना, तो लोग मुझे कहते थे आपको ज्ञान हो गया, मैंने कहा मुझे पता है नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, मुझे तो 2010 से ही लोग गुरु बनाना चालू कर दिए थे, मेरे घर से ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। जब मैं लायक बन जाऊंगा तो मैं काम करूंगा। मुझे तो पहले ही लोग बोलते थे, लेकिन नहीं, मुझे पता था मैं लायक नहीं हूं, क्योंकि हर आदमी को अपनी औकात का पता है। तो मैं पूर्णता लेके बैठा हूं, और आप लोग अपना कल्याण करो। मैं बहुत सोच समझ के ऐसी कुटिया का निर्माण किया हूं। अगर होता तो मैं नहीं करता। क्या अगर ज्ञान भी अगर कोई देने वाला होता ना मेरे नजर में, तो मैं इसकी खोज नहीं करता, मैं और कुछ खोज करता। फिर मैंने देखा समाज को जरूरत क्या है। स्थान है ऐसा नहीं, मैंने कहा ना लाखों रोज खा रहे हैं, लेकिन खा के चले जाओ। क्या लेकिन तुम घर पे भी तो खाते हो। खाने के साथ आत्मिक कल्याण के लिए भी तो मार्ग चाहिए, और एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां मैं स्वतंत्रता से जी सकूं, मेरे ऊपर किसी का अधिकार ना हो, क्योंकि फिर गुलामी रह जाएगी ना। तो यहाँ मैंने ऐसा नियम, ऐसा सिस्टम बैठा दिया है कि यहाँ सब एक समान है, चाहे कोई भी आए यहाँ पे चाहे आप एक दिन के लिए आओ, चाहे कोई 1 साल से है, सबके लिए एक समान व्यवस्था है, सबके लिए। तो आप लोग इसका लाभ लो, आप लोग इसका लाभ लो। आशीर्वाद है तभी तो बना, आशीर्वाद है तभी तो आए। और कल्याण के लिए यहाँ सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। जितने में आपका कल्याण हो जाए, वो यहाँ पे सारी व्यवस्था है। चाहे एकांत हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे सत्संग हो, यहाँ पे सब है। तो मैंने बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझकर मैंने यहाँ पे इस स्थान पे अपनों की कुटिया का निर्माण किया। मैंने बहुत घूमा आश्रमों में, मैं देख रहा था क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है, क्योंकि कुछ करने के पहले आपको सीखना तो पड़ेगा। आप बिना सीखे अगर कुछ करोगे थोड़ी नहीं कर पाओगे। मैंने इस जगह पे भी 2019 से मैं इस जगह को जांचा, यदलपुरा को, इस क्षेत्र को। मैं एक कपड़े में ये इस क्षेत्र में गांव लोगों से मिलना 2019 से कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन ये शरीर से मुझे जाना है। तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए, अभी पीढ़ी के लिए मैं ऐसे जगह कुटिया का निर्माण कराऊं कि जहां लोगों को कभी तकलीफ ना हो। जैसे माता जी आई, एक अपरिचित आदमी इनको गाड़ी से छोड़ के गया। आप सोचिए, ये कोई साधारण बात है क्या? एक अपरिचित आदमी माता जी को छोड़ के गया, सोचो। और संबोधन भी माता जी से ही किया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों का बहुत सम्मान है नर्मदा तट पे, बहुत।
ये क्षेत्र, यहाँ का वातावरण, ये यहाँ की ऊर्जा अध्यात्म के लिए तो मैं बहुत सोच समझ के बनाया हूँ। तो आप लोग इसका लाभ लो, इसलिए कि किसी की जिंदगी लगी है और वो आपके लिए काम कर रहा है। आप जरा मानवता से देखो। आप क्या है ना, आप एक तरफ मत देखो अपना, आप जिसके पास आए हो जरा उसका भी जीवन चरित्र खोल लो। क्या किस तरीके से इसने निर्माण किया और इसे क्या चाहिए, एक बार टटोलो कि मैं बोल रहा हूं, मैं 1 साल से आया, 2 साल से आया, मैं 2 महीने से आया। अगर मैं किसी को ये कह रहा हूं तो जी, अगर तुम्हारे लिए कोई बैठा है वो किसको बोले, वो किसको बोले? और तुम तो बस आए हो, तो तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था लेकर कह रहा है तुम रुको और अपना कल्याण करो, और क्या चाहिए? अगर नहीं हो रहा है तो उसमें जिम्मेदार तुम हो। या तो उसको बताओ ये कमी है, या तो आप कमी बताओ। एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा है जंगल में और सारी व्यवस्था लेके बैठा है। मेरे समझ से जितनी व्यवस्था जीवन जीने के लिए चाहिए इतनी तो यहाँ है, ऐसी कोई कमी नहीं है। और क्या चाहिए? आप देखिए खुला है लेकिन कितना एकांत है। इस एकांत को बनाने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ा है। आप समझ रहे हैं? इन्होंने उस दिन जैसे हम ऑटो वाले को बोले, अरे हमने लड़ाइयां भी की हैं, हमारे ऊपर केस भी हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना एकांत बन गया है, ऐसे ही नहीं बना है। आप ये ना समझना खुले जंगल में एकदम एकांत, आप लोगों से कोई कुछ पूछता भी नहीं कि कहाँ से आए हो, कौन हो, अनजान लोग हो, कोई कभी पूछता है आके? इसलिए कि वो मेरा चरित्र देखते हैं। क्योंकि जिसके पास आप जाते हो ना, उसके आधार पे ही आपको तौलते हैं। समझ रहे हैं? मेरा जैसा यहाँ चरित्र होगा ना, वैसे ही आपको इज्जत मिलेगी यहाँ। तो मैं 2019 से इस क्षेत्र में घूमा हूं। और मेरे पास मेरा चरित्र ही है, ईमानदारी और सत्कर्म, बस। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन इसी में लगा है। तो आप लोग इसका लाभ लो। आप देखो ना, कहीं गेट नहीं, खुले आसमान के नीचे कितना एकांत है। कोई आपको आके कभी पूछता है कोई? क्योंकि आप जिसके पास आए हो ना, उसका चरित्र देखता है। और जिसके पास आप जाते हो, जैसा उसका चरित्र है वैसे ही आपको सम्मान मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इसका लाभ लो। पिता के चरित्र का लाभ बच्चों को मिलता है। मैं वही कह रहा हूँ। अगर उसका चरित्र गंदा होगा ना, तो फिर आप सज्जन भी होगे तो आपको दुर्जन दृष्टिकोण से लोग देखेंगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर उसका चरित्रवान है वो, तो फिर आप अगर गड़बड़ भी हो तो भी आपको लोग सम्मान देंगे। तो इस एकांत के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ा है। बहुत रातें मैंने ऐसे गुजारी है ठंड के महीने में। ऐसे कभी टाइल्स मंदिर में सो जाता था, कभी मंदिर के बाहर समाधियां हैं वहां सो जाता था, ऐसे पागल की तरफ पड़ा रहता था। क्योंकि मैं जांच रहा था, क्योंकि मुझे समाज के लिए काम करना है। तो मेरा भाव था आने वालों को कभी कोई तकलीफ ना हो, मैं रहूं और चाहे ना रहूं। क्योंकि ये जगह रहे और ये जगह पे अपनों की कुटिया रहेगी और लोग आएंगे, तो मैं रहूं या ना रहूं, उन्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जैसे देखो ना, माता जी को कैसे छोड़ दिया। माता जी को थोड़ी रिक्वेस्ट करना पड़ा। हाँ, हमने बोला था कि हम ऑटो से चले जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, बहुत दूर है थोड़ा, हम आपको अपने आप छोड़ के आएंगे। तो उनकी बातों से मुझे लगा कि हाँ, ये विश्वास के लायक लोग हैं, तो हम आ गए उनके साथ। वो जिस भंडारे की बात कर रहे हैं, मैं वो घटना आपको बता रहा हूँ। बोला ना, जिस भंडारे में मैं गया था उसकी घटना बता रहा हूँ। ठिकरी पास में भंडारा था, तो एक महाराज जी जा रहे थे, यहीं पास में रहते हैं। तो मैं रास्ते में मैं तो ऐसे घूमता रहता था, तो रोड पे ऐसे खड़ा था।
एक दुकान पे बैठा था, फिर उनको देखा खड़ा हो गया, तो बोले चलो भंडारा में चलोगे? तो बोला मेरी तो इच्छा नहीं है आपकी जैसे कि, क्योंकि मैं भंडारे में जाता नहीं था। तो बोले चलो, मैं बैठ गया उनकी गाड़ी में। अब मेरे फटे हुए कपड़े, चिथड़े कपड़े, महाराज ने बोला था हाँ महाराज कपड़े नहीं बदलते। हाँ, अब चिथड़े कपड़े, अब मुझे लोग देख रहे हैं। अब वो उनकी चेली थी, महाराज जी थे, उनका पाँव छुए, तो महाराज जी बोले इनका भी छू लो। तो मेरा जबरदस्ती लोग छूते थे, क्या मेरा, और मैं फील कर पाता था, मैं उस चीज को फील कर पाता था कि उन्हें मजबूरी में छूना पड़ता था। ठीक है, तो उन्होंने फिर, हम बैठे, सबको भोजन कराए, बहुत बड़े बड़े महाराज आए थे, लाइन में मैं भी बैठा था, तो लोग उनका छुए, मेरे तक आने में हट जाए, या तो अगर वो बोले तो छू दे। तो भोजन किए, इसके बाद उन्होंने दक्षिणा वगैरह देना चाहा, तो मैंने कहा देखो हम तो नहीं लेते, हमें जरूरत भी नहीं, हम एक कपड़े पे रहने वाले, दक्षिणा क्या करेंगे। उन्होंने यही बोला था कि वो कपड़े नहीं बदलते हैं, हाँ। एक ही कपड़े में रहते हैं। हाँ, वो कपड़े उपड़े देने लगे हमको, हम क्या करेंगे लेके। तो फिर बोला, सब बोले चला जाए, तो लोगों ने कहा कि चलो जरा रसोई घर देख लो जहाँ भोजन बन रहा है। तो अब महाराज एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, सब एकदम बढ़िया बढ़िया, सब चीज सुन के पीछे पीछे भाई। अब हमें तो पीछे पीछे, हम उनको चले, हम एक लड़के को बोले यार एक अपना चैनल है जरा खोल लेते, पहले मैं ही सब्सक्राइब करवाता था, हम कहा यार एक चैनल है खोल लेते, हम कहे चलो एक खुलवा दें। तो फिर मैं गया, अब सब महाराज जी के अगोज के, मैं जरा सा एकांत में, मैं किसी को छूता उता नहीं जल्दी, तो मैं एकांत में ऐसे खड़ा था, और एकांत में ऐसे खड़ा था, तो पता नहीं फिर मुंह से आवाज आने लगी सेवा के बारे में। अब मैं आपको बताऊं, पासा पलटते देर नहीं लगती। अब क्या हुआ, भीड़ इधर आ गई, क्या भीड़ इधर आ गई, और मेरे आंखों से अश्रुधारा, मेरे आंखों से अश्रुधारा। मौला सेवा कर रहे हैं तो सेवा को पहले समझ ले, आवरण देख के सेवा मत कर, जरूरतमंद की सेवा कर। और वहां सत्संग चलने लगा, ऐसे ही चलने लगा, और पूरा भीड़ हो गई। अब वो लोग जाने लगे, तो उनको छोड़े कौन, क्योंकि भीड़ तो इधर आ गई। अब कोई बोला कि यार जाओ लोगों को छोड़ तो दो। अब वो मुझे एक तरफ हंसी भी आने लगी, एक तरफ आंसू भी गिर रहे हैं, एक तरफ हंसी आने लगी कि पासा पलटते देर नहीं लगी। फिर मैं सत्संग किया, वो महाराज लोग गए, बोला इंतजार कर रहे होंगे, चलो। मेरे पीछे पीछे सब चल दिए, और फिर चल दिए तो वहाँ पे कई महाराज थे, बोले हमें भी सेवा का अवसर दे, हमारे भी आश्रम में पधारे। हाँ, तो वो महाराज से पूछे ये कौन है, बोले थे अवधूत हैं, फक्कड़ हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे भी आश्रम में कभी चरण रखो मौला, देखा जाएगा, जब कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। फिर वो जितने लोग थे बोले महाराज मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। बोला क्या गलती, आवरण देख के सेवा मत किया करो, जरूरतमंद की सेवा करो। तो मैंने ये देखा, सब माफी मांग लगे मुझसे, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे साथ भेदभाव किया ना, मेरे साथ उन्होंने भेदभाव किया। तो मैंने ये देखा कि पासा पलटते देर नहीं लगती, आप क्या हो ना पता चल जाएगा, आवरण की कोई जरूरत नहीं है। तो उस भंडारे की बात कर रहे थे वो लोग, उस भंडारे में मैं गया था। कपड़े देख के आई हूँ। हाँ, मैंने जो आपकी वीडियो देखी थी ना, फर्स्ट हाँ। वीडियो, उसमें आपने फटे हुए से कपड़े पहने हुए हैं। तो मेरा तो कहना है ज्ञान को देखो, कपड़ों को छोड़ो जरा। कि हाँ, बहुत अच्छे अच्छे सजे सजे आश्रमों में तो मैं जाके आ चुकी हूँ। हाँ। वहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं, मुझे वो चाहिए नहीं ना। ज्ञान को देखना चाहिए, हमें कपड़ों को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान से कल्याण होगा, कपड़े से नहीं। चाहे वो फटा कपड़ा पहना हो, चाहे वो अच्छा कपड़ा पहना हो, मुझे दोनों से मतलब न रख के उसके मुखार बिंदु से मेरा अगर कल्याण की बात निकल रही है तो वो मेरे लिए ठीक है। वो कैसा कपड़ा पहनता है, कैसे रहता है, उससे मुझे क्या मतलब, उसका जीवन वो जाने, मैं जिसके लिए आया हूँ वो मुझे मिल जाए, बात खत्म। तो ये भंडारे की बात थी। तो ऐसे भी इस क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाओगे ना, तो कोई जलाधारी बोलता है, कोई एक कप फटे कपड़े वाला, तो वो जैसे ही आपको ये पता होगी वो यहाँ तक छोड़ देगा, क्योंकि मैंने ऐसा जिया है। आप कुछ बोल रहे थे? हम यही बोलना चाह रहे थे कि आवरण देख के जो बात कर रहे थे वो तो आज चल रहा है। यदि एक भाई के पास कुछ नहीं है और उसकी हैसियत नहीं है
किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए अच्छे कपड़े पहनने की, तो उसका रिगार्ड भी नहीं रहता है आज के समय में, ऐसा देखा है। और दूसरा, आपका जो वीडियो देखा था वो इसी तरह का एक वीडियो था, उसमें लास्ट में आपने कुछ बोला था, वो मेरे को एकदम दिमाग में नहीं आ रहा। उसी सत्संग में बोला था कि अभी यहीं अटके हुए हो क्या, कुछ वर्ड था, मुझे वर्ड। हाँ, मैं वेदांत सम्मेलन में गया था, यस। तो बता देते हैं घटना। और यही बाबा लेके गए थे, जी इनका गुरु आश्रम था इंदौर में, तो लेके गए। तो शंकराचार्य वगैरह भी आए थे। अब एकदम फटा चिथड़ा कपड़ा, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे जाके स्टेज पे बैठ गया। अब लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन उनका गुरु आश्रम तो भूले कौन। फिर इसके बाद हुआ कि एक काम करो, चलो सन्यासी लोग पहले भोजन करेंगे, गृहस्थी बाद में करेंगे। तो बोले चलो भोजन करो, हम चल दिए। गेट पे बात में ने रोक लिया, बोला कहाँ जा रहे हो? यार भोजन करने। तो वो बाबा बोले अरे आने दो, फक्कड़ बाबा हैं, सन्यासी हैं। गया, तब से एक साधु था, बोला साधु ही बनना है तो ढंग से कपड़े पहन लेते। बोला तेरे को साधु के बारे में अगर ज़्यादा बात करनी है मेरे से बाहर मिल, तुझे बताता हूँ साधु का मतलब क्या होता है, यहाँ आराम से भोजन कर ले। अब वो मेरे बगल में बैठा, मैं इधर, महाराज जी इधर। कोई भी आए भंडारे में पैसा दे तो मैं आदमी था ना, नहीं ऐसे। तो सब देख के गया कि यार ये तो पतन पे ढंग से कपड़े नहीं हैं और पैसा भी नहीं ले रहा है, और बगल में जितने अच्छे वाले कपड़े वाले हैं वो पकड़ पकड़ के खुश हैं पैसा। ठीक है, तो वहाँ का कोठारी आया, उसने मुझे देखा और अपने गुरु भाई को देखा तो शक पका गया। मेरे को ऐसे नोट निकाला, मैं लगा ऐसे किया तो मेरे ऊपर गुस्सा किस देखने लगा। थोड़ा सा आगे गया, बोला साधु के साथ बैठे हो तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन लेते। तो मैंने कहा अभी तक आवरण से मुक्त नहीं हुआ क्या? क्योंकि ये वेदांत का आखिरी शब्द है, ये वेदांत का आखिरी शब्द है। वहाँ वेदांत सम्मेलन था, तो हमने कहा अभी तक आवरण से नहीं मुक्त हुआ क्या? जोर से आवाज थी, क्योंकि सबको सुनाना था ना, अकेले उसी को थोड़ी सुनाना था, क्योंकि वेदांत सम्मेलन था। हम कहे यार कम से कम आखिरी शब्द तो बोल दो, वेदांती किसे कहते हैं बता तो दो इनको। तो मैंने कहा कि अभी तक आवरण से नहीं मुक्त हुआ, तो उसका चेहरा एकदम गिर गया, पूरा सन्नाटा। वो चला गया, कुछ नहीं बोला। बाद में मैं उस बगल वाले को खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद ढूंढा, वो मिला ही नहीं, फरार हो गया। तो मेरा कहना है कि कपड़े मायने नहीं रखते, क्योंकि मैंने इस पे बहुत प्रयोग किया है। जब तुम बोलोगे ना, कपड़े ठीक है शुरुआत में मायने रखते हैं, लेकिन जब तुम बोलोगे ना तब पता चलेगा तुम क्या हो। क्योंकि मैं लोगों गया हूं ना ऐसी जगह, वो एक तरफ, मैं फिर ये एक तरफ। बोलने के बाद जब तक मैं चुप रहा तो चुप रहा। तो मेरा ये कहना है, न तो फटे कपड़े देखो, ऐसा भी नहीं कोई फटा कपड़ा पहना है तो ज्ञानी है, ऐसा भी ना समझना। हाँ, मेन शब्द, उसके मुखार बिंदु से शब्द कैसा निकल रहा है। क्योंकि पहले फटा कपड़ा था, अभी लोग ये देखो ये पहना दिए, नहीं हाँ, अभी पता नहीं आगे कौन सा कपड़ा पहन लूंगा। आप न ये कपड़ा को देखो, ना इस शरीर को देखो, इस शरीर के मुखार बिंदु से, ठीक है, शब्द निकल रहे हैं वो देखो। हमें पेड़ का आकार नहीं देखना है, क्योंकि हमें लाभ उसके फल से होगा, हा? उसके छांव से होगा। तो हमें क्या मतलब उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, वो कौन सा आवरण पहना है, क्योंकि उसके मुखार बिंदु से ज्ञान निकल रहे हैं, उससे मेरा कल्याण होगा। तो मुझे ये देखना है और मुझे अपना कल्याण करना है। मुखार बिंदु से निकले शब्दों में भी वजन होता है गुरुदेव, बहुत वजन होता है। एकदम ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा होती है। अगर खुद का चेक है, खुद का साइन है, बैलेंस है, तो उसमें ऊर्जा है। लेकिन दूसरे के चेक पे साइन करके दे दोगे तो थोड़ी ना उसमें ऊर्जा है। ऐसा ऊर्जा तो दिखेगा, लेकिन जैसे ही डालोगे, क्या जैसे ही उसे डालोगे वैसे ही बाउंस हो जाएगा, तो पता तो चल जाएगा। तो जैसे ही आप शब्दों का प्रयोग जीवन में करोगे, जैसे यहाँ से आप जाओगे तो पता चल जाएगा इन शब्दों में ऊर्जा है कि नहीं, क्योंकि आपको हिला के रख देंगे। क्या एक बार अगर आपने प्रत्यक्ष ज्ञान समझ गया तो आपको हिला देगा।
ताकत महान, इसलिए अभी तुलना नहीं कर रहे हम, लेकिन पांडुरंग शास्त्री ने भी एक पैसा किसका लिया नहीं। तो मैक्सिस अवार्ड विजेते हो, उनके साथ में 2 साल रहा हूँ। कंपेरेटिव फिलोसफी का कोर्स रहता था, इंडियन और वेस्टर्न कल्चर फिलोसफी। एक पई लिया रही, अमेरिका दूध देने वाली थी, लिया नहीं। हमारे राष्ट्रपति थे, पैसा देने लगे, भगवान हम ताला लेकर बैठे मिलाएंगे। तो उनके बाद हम अगर आप में देखते हैं तो हम उतनी ताकत के आदमी आप में मिल गए। हाँ इसलिए ये जो भगवान का भक्त होता है दुष्यंती रमदेव, ताकतवर नहीं मिलता। तड़प रहे हम 25 साल से, तब तड़प रहे, करते हो, लेकिन ऐसा आदमी हाँ, जीवन में एक बात याद रखना, जैसे आपने पांडुरंग जी का नाम लिया, मेरा नाम लिया, अब जैसे ये व्यवस्थाएं हैं, चाहे उनकी व्यवस्थाएं हैं, चल तो रही है पैसे का, बस पैसा लेने का तरीका अलग होता है। क्या अब वो पैसा लेके कर क्या रहा है ये मायने है, क्योंकि अगर पैसा नहीं लेगा तो उनकी संस्था भी नहीं चलेगी, कहीं से तो आ रहा है। तो मैं किससे लेता हूँ? मैं कहता हूँ जिनको लाभ हो, जिनको भी मेरे काम से लाभ हो, आप सहयोग करें अपने क्षमता के अनुसार और यहाँ काम के अनुसार, क्योंकि ये जितनी भी व्यवस्था है पैसे से ही है। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है लेकिन आपको है ना, मुझे नहीं आवश्यकता है लेकिन आपके लिए ही आपसे मांगा जा रहा है, क्योंकि आप लाभ भी तो ले रहे हो। क्योंकि ये व्यवस्था कहाँ से चलेगी, समझना इस बात को। पैसा लेके वो करता क्या है ये मायने है। तो मेरा क्या कहना है कि मुझे जितने लोग इस काम का लाभ ले रहे हैं वो जिस लायक है, जहां है वहां से सहयोग करें। हाँ, क्योंकि ये व्यवस्था कैसे चलेगी, ये व्यवस्था कैसे चलेगी, अर्थ तो चाहिए ही चाहिए। आज यहाँ जितनी भी व्यवस्था है, क्या ये बिना अर्थ की खड़ी हो सकती हैं? मेरा ज्ञान निःशुल्क है। अभी तो मैं सत्संग करने के लिए भी, सत्संग तो चलो निःशुल्क, यहाँ रहो, खाओ पियो, आओ निःशुल्क, लेकिन अगर अपने घर पे बुला रहे हो तो पहले 6 लाख जमा करो। जैसे गोयल जी ने अभी सत्संग कराया, ठीक है, तो 6 लाख पहले जमा करो भैया, और फिर सत्संग कराओ। तो मैं वो 6 लाख से बहुत काम करूंगा, अपने लिए भी कुछ करूंगा, मेरी जरूरतें हैं, और प्लस अगर मुझे आश्रम के लिए करना होगा तो आश्रम के लिए करूंगा, और काफी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप ये मत देखो, हो सकता है पैसा नहीं ले रहा है लेकिन समाज के लिए उसने कुछ काम ही नहीं किया, ऐसे ही आवारा की तरह कुटिया बना के पड़ा है, तो वो तो समाज पे एक बोझ है, क्योंकि भोजन तो कर रहा है। आप ये मत देखो, आप ये मत देखो कि कौन पैसा मांग रहा है कौन नहीं। इसमें में फंस जाते हैं हम लोग, इसमें हम फंस जाते हैं। क्या पांडुरंग की संस्था बिना पैसे की चल रही है? नहीं, आप समझना। धन का आदमी, आपके बेईमान शब्द जो है ना, ईमानदारी और सत्कर्म, तो बोलते हैं कि खोटा पैसा भी चलता है ना 10 अच्छे पैसे में, तो आवाज निकाल कर पैसा लेते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तरीका अलग अलग है, क्योंकि अगर नहीं लेगा, लोगों ने दे नहीं लिए पूरे लेकिन करोड़ों नहीं लिए, लेकिन कई करोड़ अरबों लिए, तभी तो चल रहा है। आप समझना, मेरे पास भी जब मैं कुटिया बनाया तो यहाँ क्षेत्र वाले लाखों लेके खड़े थे, मैंने उनसे नहीं लिया। हाँ, क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्यों इस मार्गी नहीं थे, बाद में पैसा देने के बाद पछताते, समझ रहे हो? हाँ, और अगर मैं इन लोगों से पैसा लिया होता तो आप इतनी स्वतंत्रता से बैठ नहीं पाते। लोग आते बोलते ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो मैंने, जिसने भी मेरे काम का लाभ लिया, उससे मैंने कहा मुझे दो, क्योंकि आप लाभ भी तो ले रहे हो, तो आप दो, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। अब जैसे आज यहाँ पे आओ, आजीवन रहो, सत्संग सुनो, ठीक है, व्यवस्था का उपयोग करो, लेकिन बाहर अगर मुझे बुलाना है अपने घर पे कि चलो मेरे घर पे सत्संग करो, सत्संग तो निःशुल्क है, लेकिन भाई 6 लाख जमा करो, वो मुझे चाहिए, मेरी जरूरत है, तभी मैं जहां जाता हूं 6 लाख लेता हूं। लेना ही पड़ेगा ना, कैसे चलेगा? आप जरा इस बात को समझो, डिसाइड करके। मैं हो सकता है पैसा नहीं ले रहा है लेकिन एक कुटिया बना के रह रहा है और समाज के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन भोजन तो उसने किया। और एक व्यक्ति करोड़ों अरबों लिया समाज से और समाज के लिए लगा दिया, अपना जीवन भी लगा दिया और सब धन लगा दिया, तो ये व्यक्ति ठीक है ना, कुछ काम किया।
समझ रहे हो? तो ये मत देखो, ये धारणा निकाल दो कि पैसा ना मांगने वाला ठीक है, पैसा, हाँ ये धारणाएं हमने पकड़ ली है कि यार ये महाराज बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि पैसा नहीं मांगते। अच्छा, चलता कैसे है? हाँ, चलता कैसे है ये जरा सोचो। जरूर होतेगा, हाँ? भगवान आकर गिराएगा। अरे भगवान 100% है। कोई आदमी ही देगा ना भगवान रूप में। अरे तो आदमी ही आएगा ना। यहाँ वही जाएगा जिसमें मैं ना हो। आप समझो, आदमी ही आएगा ना रूप में। तो मुझे ये देखना है कि हमें अगर किसी से लाभ हुआ तो मैं देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं उसके लिए क्या दे सकता हूँ। क्या मैं उस कार्य में, उसके कार्य में मैं क्या सहयोग कर रहा हूँ। क्योंकि मैं लाभ ले रहा हूँ तो हजारों लाखों और लेंगे, आने वाली पीढ़ी लेगी। तो मुझे ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए। उसके पास तो ज्ञान है, आपके पास तो आपने अपने जीवन में धन तो कमाया ही है, तो उसका धन से सहयोग करो, उसका धन से सहयोग करो। क्योंकि आप अगर ये शरीर छोड़ने के बाद किसी रूप में आए ना, तो घर वाले तो स्वीकार पक्का नहीं करेंगे, लिख के ले लो, नहीं करेंगे, लेकिन ये कुटिया स्वीकार कर लेगा। ये कुटिया स्वीकार कर लेगा, वो स्वीकार नहीं करेंगे, आपको करेंगे। शरीर छोड़ने के बाद अगर अगला शरीर लेके आए और कहे ये सब मेरा घर है, क्या आपको लग रहा है वो गेट के अंदर एंट्री मारने देंगे? हाँ? लेकिन आप अगर ये शरीर छोड़ने के बाद भी अगर इस कुटिया में आए तो क्या आपको लगता है? हाँ, आओ रहो, अपना आत्मिक कल्याण करो। तो मुझे अगर समाज हित के लिए कोई काम करे, ठीक है, तो उसे हमें सहयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, परंपरावादी हैं, कोई सांप्रदायिक काम करता, उनको कोई कमी नहीं होती, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को बाहर गए ज्ञान देने, उनके पास भोजन का पैसा नहीं। सोचिए, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। लेकिन उनको फिर विश्व में पूजा करते हैं उनके कर्म से, लेकिन उनको तकलीफ कितनी हुई होगी आप समझो जरा ना। आप उनको रहने के लिए रूम नहीं था, वो किराए पे रूम नहीं ले सकते थे। आप सोचो ना, उनकी पीड़ा तो देखो। आप ठीक है, आप जाने के बाद पूज रहे हो, लेकिन जब तक वो थे मैंने उनके साथ क्या किया? उनका भी तो शरीर था। आप ये समझो ना, हम चूक जाते हैं, शरीर छोड़ने के बाद फोटो लगा के पूज रहे हैं, लेकिन जब तक था उसे हमने धुतकारा। आज हम उनके काम का लाभ ले रहे हैं, आज फोटो लगा के प्रणाम करें, क्या मतलब इस प्रणाम का? आप समझिए इस बात को। तो अब हमें क्या करना है कि मैं जहां से हूं, जिस लायक में हूं, ठीक है, अगर समाज हित के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, आपको लगे और आपने उसका लाभ लिया, तो जरूर आपकी क्षमता अनुसार, वहां के कार्य के अनुसार उसे सहयोग करें, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। भाई उसे ताकतवर बनाओगे तभी तो और लोगों के लिए काम करेगा। क्योंकि काम करने के लिए धन, तन और ज्ञान तीनों चाहिए ना। तीनों में से एक हटा दो तो काम ही नहीं होगा। तीनों में से अगर एक हटा दो, काम होगा क्या? मुझे धन कब नहीं चाहिए? जब मैं ये सब नहीं करता तो मैं कहीं भी पड़ा रहता, अवधूत की तरह कहीं भी ऐसे आनंद में पड़ा रहता, कोई आके दे देता, खा लेता। नहीं, जानवर भी भूखा थोड़ी रहते हैं, नहीं ना। तो अवधूत की स्थिति तो ऐसी हो जाती है। मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता था, आश्रम में भी चला जाता था तो वहां व्यवस्था रहे तो मैं कहीं पीपल के झाड़ के नीचे ऐसे सोया रहता था, मच्छर नोचते रहते थे। तो लोग मुझे अवधूत अवधूत कहते थे। भोजन जब पक जाए तो मुझे बुला के भोजन करा देते थे और मैं जाके वहीं सो जाता था। न मैं वो बिस्तरों में जाऊं जल्दी, न तो मैं पंखों के नीचे जाऊं, ऐसे पड़ा रहता था। गुजरात में कहाँ कहाँ ऐसे नर्मदा तट पे, तब मुझे थोड़ी जरूरत थी। लेकिन अब मैं काम कर रहा हूँ तो ज्ञान तो मेरे पास है, शरीर भी काम कर रहा है, लेकिन धन तो चाहिए ना, नहीं तो मैं आपको व्यवस्था कहाँ से दूंगा। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ, अगर मेरे काम का लाभ नहीं ले रहे तो मुझे कतई पैसा ना दे, नहीं जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि जब आप इस काम का लाभ ही नहीं ले रहे हो तो आप दो भी मत, क्योंकि आप बाद में पछताओगे। मुझे लाखों रुपए लेके खड़े थे, मैंने मना कर दिया, बोला ना आप मत दीजिए। बोले हमसे कुछ ले लो, बोला ना, क्योंकि आप इस मार्गी ही नहीं, आप बाद में पछताओगे, बाद में पछताओगे। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग को भी, जितने लोग मेरे काम का लाभ ले रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप लाभ ले रहे हो तो आप जिस लायक हो आप सहयोग करिए, और करना ही चाहिए। समझ रहे हैं? तो संकल्प बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। मतलब किसी भी आश्रम में जब हम जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक तरह का संकल्प। हाँ हाँ एकदम। वो संकल्प तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वहाँ कुछ दक्षिणा ना हो, ऐसा बताया। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर आपको चाहिए तो देने के लिए क्या है, बात ये है, आपको चाहिए तो देने के लिए क्या है। जैसे सुदामा इतने गरीब थे लेकिन खाली हाथ नहीं गए, हाँ, क्योंकि वो चाहिए में जा रहे थे। क्या वो चाहिए में जा रहे थे, पत्नी के दबाववश। हाँ, तो खाली नहीं गए, खाली नहीं गए। तो कहने का मतलब है कि आपको चाहिए तो देने के लिए क्या है आपके पास। और मैं जिस काम के लिए गया हूं वो होना चाहिए। मुझे ये सब देखना ही है, ना कपड़ा देखो, ना तो पैसा लेता है कि नहीं लेता, वो पैदल घूम रहा है कि गाड़ी में घूम रहा है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं जिस काम से गया हूं, जैसे आप शिक्षक हो, ठीक है, आप चाहे इस कपड़े में रहो चाहे जिस कपड़े में रहो, नहीं, आपकी समझ, आपका शिक्षा देने का तरीका तो वही रहेगा, कपड़े से तरीका थोड़ी न बदल जाएगा। आप चाहे स्कूल में पैदल जाओ और चाहे गाड़ी से जाओ, तो आप विद्यार्थियों को तो वही सिखाओगे जितना अंदर है, कि गाड़ी में जाने से शिक्षा बदल जाएगी, पैदल जाने से शिक्षा बदल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब भ्रांतियां छोड़िए, इसको हमने पकड़ लिया है और इसी से हमारा शोषण होता है, इसी से हमारा शोषण होता है, क्योंकि हमने रूप रेखा रंग सब तैयार कर लिया है किताबें पढ़ के। क्या? हाँ, किताबें पढ़ के। अभी क्या है, आज जैसे मैं बताऊं, आज के लोगों की आदत बता रहा हूं, अभी के लोगों को तलुआ चाटने वाला गुरु चाहिए। कैसा? हाँ, जैसे आप हो, अभी आप हो, अगर वीआईपी व्यवस्था मिल जाए तो यार खुश हो जाते हैं, महाराज ने हमको यार अलग से दिया व्यवस्था, आप अच्छा डोनेशन दे दोगे। समझ रहे हो? मैं आपको बताऊं, यहाँ तो मैं कितने को भगा दिया हूँ, रात को 12 बजे के बाद भगा दिया हूँ। 4 व्हीलर से आए, थोड़ा आकर था, वाला चुप तुरंत चल, और आते ही मुझे डोनेशन का आश्वासन दिए। यहाँ मैं बैठा था और हम कहे देखो भैया यहाँ नियम में रहो, यहाँ ये सब बातें मत करो, अगर आपको देना होगा तो जाओ फोन नंबर पे बात करके दे देना, लेकिन यहाँ जिसके लिए आए वो बातें करो। तो फिर इसके बाद सत्संग वगैरह हुआ, मैं यहाँ आया, फिर उसके साथ वाला थोड़ा सा कुछ तमाकू गुटखा खा लिया, कुछ भी, फिर मैं बुलाया, ही करने लगा, बोला तुरंत चल, भाग यहाँ से, भाग, गाड़ी उठा और चल। गाड़ी उठाया, रात के 12 बजे चला गया। मेरा ये कहना है यहाँ सबके लिए एक व्यवस्था है, लेकिन मैंने क्या देखा पता है, तलुआ चाटने वाला गुरु जी आपके हाँ में हाँ करे, आपको वीआईपी व्यवस्था दे दे, तो देखो आप कितना खुश हो जाते हो। आपको अलग से कुछ दे कि नहीं, आप आइए आपके कपड़े देख के फर्स्ट क्लास, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ तो भैया चटाई मिलेगी, कंबल मिलेगी, और सबको लिए एक व्यवस्था है, चाहे तुम किस रैंक के हो। यहाँ रैंक खत्म, रैंक आपका कहाँ है? जहां आप काम करते हो, जहां आप काम करते हो वहां आप काम करो, वहां आपका पद अलग है, लोग आपको अलग तरीके से इज्जत देंगे। लेकिन यहाँ तो सब एक ही के लिए आए हैं ना, अपने आत्मिक कल्याण के लिए, तो यहाँ तो सब एक जैसे हैं, कोई भी हो। यहाँ तो लाल बत्ती वाले भी आए थे, तो ये उसका ड्राइवर बैठने में संकोच कर रहा था, तो इन्होंने बैठाया उसको, याद है आपको वो ड्राइवर? हाँ, तो वो बैठ नहीं रहा था, बोले बैठो। अरे यहाँ क्या मालिक क्या नौकर, हाँ, यहाँ क्या मालिक क्या नौकर भाई, यहाँ तो सबके लिए एक व्यवस्था है, आध्यात्मिक जगह है।
तो मैंने क्या, मैंने यहाँ सारी व्यवस्था सबके लिए एक जैसा की है, कोई भी हो, चाहे आप सहयोग दो चाहे ना दो, क्या, हाँ, हो सकता है सहयोग देने वाले पे ज्यादा नजर रहे, क्योंकि हो सकता है उसके आंकड़ आ जाए तो उसे तुरंत भगा देंगे, क्योंकि सहयोग दिया है तो काम का लाभ भी तो लिया है, चल निकल, क्या सहयोग ऐसे ही थोड़ी दे दिया, सहयोग दिया है तो काम का लाभ भी तो लिया है ना, तो सहयोग में अकड़ मत दिखा, सहयोग दिया है तो लाभ भी तो लिया है, अकड़ मत दिखा, जिसके लिए आया है वो कर। तो यहां मैं कईयों को भगा दिया, यहां सबके लिए एक व्यवस्था है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। रिजर्व बैंक करने के लिए कहा था इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने बर्तन धोने का मना कर लिया, उनको भगा दिया इंदिरा गांधी को। मैं रिजर्व बैंक उन्होंने बना नहीं दिया तो ट्रस्ट करना पड़ा साहब। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक कैसा अंतर से फील हो रहा है कि किस तरह से ऊर्जित अवस्था प्राप्त होगी। आप तो इतने डट के रहे हैं, गुरुदेव कैसे ताकत से ये दिमाग में चल रहा है, कैसा भगवान कैसा नहीं होगा, आप यहाँ रहो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ आपकी अकड़ काम नहीं करेगा, बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। इतने दिन से आए हो, काम कर रहा है क्या? यहाँ नहीं करेगा। यहाँ सबके लिए एक व्यवस्था है। आप कुछ बोल रहे थे। जी गुरुदेव, अष्टावक्र जी महाराज को तो राजा जनक ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो अपना मन दे दिया था, अपना मन दिया था ना। 2 ऑप्शन रखे थे, हाँ, मन और पूरा राजपाट, 2 में से क्या दोगे? बोले पत्नी से पूछ के आता हूँ। तो पत्नी ने कहा कि मन दे दो, राजपाट हमें दे दो। क्या हम राजपाट भोगे? तो उन्होंने कहा राजपाट तुझे दिया। किसे? पत्नी को। मन बोले गुरु। गुरु ने 2 ऑप्शन दिए थे। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ने बताया था, उनकी बुक में भी लिखा था कि जब ज्ञान प्राप्ति की बात आई थी तो राजा जनक को अष्टावक्र जी महाराज ने कहा था कि इस ज्ञान के बदले में गुरु दीक्षा के रूप में आप मुझे क्या देंगे? तो उन्होंने कहा था मेरा पूरा राजपाट आपका। तो कहा ये तेरा है ही नहीं, ये तो तेरे पूर्वजों से तेरे को मिला है, तुम वो दीजिए जो तुम्हारा है। फिर वो सोच में पड़ गए और कुछ बोला, वो भी स्वीकार नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो मेरा मन है, तो बस मन दे। तब मन दिया था। तो गुरु के चरणों में जिसने मन रख दिया, सब कुछ रख दिया गुरु। धन भी तो छोड़ा। और इसके बाद आप देखो ना कि राजा जनक का बस उस पॉइंट को मत देखो। उन्होंने ज्ञान को पाने के लिए वो देखो विद्वानों की सभा बैठाते थे और उसमें इनाम रखते थे। आप वो देखो, आप क्या परिणाम देख रहे हो? क्या आप क्या देख रहे हो? परिणाम देख रहे हो। उस परिणाम तक आने के लिए उसने क्या क्या काम किया वो देखो। हाँ, सीधा परिणाम मत देखो ना, तब आप कभी परिणाम तक नहीं पहुंच पाओगे। उस परिणाम तक व्यक्ति पहुंचा कब? जब उनके माता पिता को, वो जितने भी विद्वान पंडित थे, उनको ये कहा था कि प्रश्न का जवाब देने के लिए, वो दे नहीं पाए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि यदि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, यदि प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे तो सभी को मृत्युदंड दिया जाएगा। तब अष्टावक्र जी महाराज ने यही बात बहुत चिंता में जब घर गए तो अष्टावक्र जी महाराज के पिता, जब अष्टावक्र जी महाराज गर्भ में थे तो वहीं मतलब ये बातचीत हुई थी, तो अंदर से जवाब दिया। वो इतना विद्वान थे, वो पेट में मतलब विद्वान थे, ऐसा बताया जाता है। वो पूरी हिस्ट्री तो मेरे को मालूम नहीं है, तो आपको मालूम हो तो बताइए। हिस्ट्री क्या, कुछ शब्दों में बता दे रहा हूँ कि जब वो गर्भ में थे तो उनके पिता माला जप रहे थे। तो बोले माला जपने से, टीका चंदन लगाने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मदर्शन नहीं होगा। तो उन्होंने देखा कि कौन साधना के उस स्तर पे थे कि उन्होंने गर्भ में देख लिया कि एक बालक की आवाज़ है। तो उनकी पत्नी ने कहा जाने दो, क्षमा करो। तो फिर दोबारा आवाज़ आई, क्योंकि सत्य को आँच कैसा, डर का ही का। तो फिर बोले जा तू 8 जगह से कुबड़ा पैदा होगा। ये पिता का श्राप था, ठीक है। तो राजा जनक को तो स्वप्न आया था, लेकिन उसके पहले उन्होंने कितनी मेहनत की है। आप मूल को मत देखो, हम क्या है परिणाम को देख लेते हैं।
परिणाम के पीछे आप देखोगे ना तो उनकी अथाह मेहनत है। वो विद्वानों की सभा बैठाते थे, इनाम रखते थे, उनकी शुरू से जब से समझने लायक हुए तब से ज्ञान अर्जित की इच्छा थी। जी बोलिए। वो तो परिणाम अष्टावक्र बाद में मिले, फिर अष्टावक्र के पिता चले गए कैद खाने में, बहुत सारी घटनाएं हैं। और जब उन्होंने मन दिया तो जब वो पैर से एक पैर से दूसरा ऐसे किए तो बोले रुक जाओ, तो फिर रुक ही गए वो। क्या? जी हाँ, वो रुक गए। फिर अगर गुरु के चरणों में मन रख दिए तो फिर गुरु से दूर जा ही नहीं सकते। तो राजा जनक को जबरदस्ती राज्य के लिए भेजे, ये कह देना कि मैं आपके चरणों में मन दे दिया। तो अब गुरु का आदेश, अब आप कहो कि नहीं मैं तो आपको मन दे दिया, और कहो कि मेरा टाइम हो रहा है मैं जा रहा हूं। अब तू जा कहाँ रहा है? तो आप वहां खड़े हो कि मन तो गुरुजी आपको दिया, धन तो दूंगा नहीं। हाँ, समझना इस बात को, क्योंकि धन तो बच्चों को दूंगा, पीढ़ियों को। आप समझना मैं कहाँ खड़ा हूँ, हम लोग कहाँ खड़े हैं। धन तो मैं घर को दे दिया, मन आपको देता हूँ, लेकिन कुछ काम है जा रहा हूँ। तो मन का कहाँ दिया तूने? अगर मन दे दिया तो बिना आदेश का अब हिल नहीं सकता तू, बिना आदेश का तू करवट भी नहीं बदल सकता। समझ रहे हो? गुरु का आदेश फिर आखिरी आदेश, जिसको आपने मन को सौंप दिया। मन देना इतना आसान नहीं है कि चलो गुरुजी मन तो आपको दिया लेकिन ट्रेन का टाइम हो रहा है। क्यों? ट्रेन कहां से आ गई? मन तो मुझे दिया, मतलब खत्म हो गया, बात ही खत्म, तेरी यात्रा खत्म हो गई है, तू कहीं जा ही नहीं सकता। मेरा आदेश आखिरी आदेश, जिसको मन दिया। आप समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल सही, हाँ, समझ पा रहे। ये कहानियों को हम ऊपर से समझते हैं कि चलो गुरु को मन दे के मैं जा रहा हूं। जा कहाँ रहा है? अब जा कहाँ रहा है? अब तू जाने वाला कहाँ रहा? अब तू कहाँ जाएगा? अब तो बात ही खत्म हो गई, तू कहाँ है? क्योंकि मन चाहिए में काम करता है जरूरत में। अब तो मन दे ही दिया, अब तेरी जरूरत ही क्या, अब खत्म हो गया। ये क्या है, कहानियां सुनने में बड़ी मजा आती है, क्योंकि उसकी गहराई कोई नहीं बताता है। जब कहानियों की गहराई सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अरे यार हम क्या सोच रहे थे, हम तो गुरुजी को मन दे के जा रहे थे। नहीं भावना थी नहीं बोल रहे। नहीं, व्यक्तिगत आप पे थोड़ी बोल रहे हैं, उसमें हम भी तो आते हैं। हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन हमें उस कहानी को पूरे सार को समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? कहीं न कहीं तो हम त्रुटि कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम त्रुटि कर रहे हैं, तभी तो हम भटक रहे हैं। हम अपने साथ ही खेल रहे हैं, और बड़े चालाकी से, बड़े सफाई से, और अपने आप को हमेशा बचा लेते हैं। हम अपने आप को हमेशा बचा लेते हैं। एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए राजा जनक ने पूरा राजपाट देने के लिए तैयार हो गए थे। क्या? एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए पूरा राजपाट देने के लिए तैयार हो गए थे। क्या उस जगह आप खड़े हो? अभी ये बात करूँ तो शायद नहीं। हाँ, मैं अरे तो बात तो अभी की हो रही है, बात तो अभी की हो रही है ना, यही बात है। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मैं यहां से कैसे निकलूं। समझ रहे हो? और अगर मैं किसी के परिणाम की बात कर रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि वो परिणाम तक आया कैसे, ये देखना है। लेकिन हम कहानी को कुछ आखिरी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत पेजें थी जिसमें मेहनत था। क्या था? मेहनत था, त्याग था, वो छोड़ देते हैं। गुरुदेव उसमें तो आवरण की बात उसमें भी आई थी राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जी के लिए, क्योंकि वो 8 जगह से कुबड़े थे, तो प्रश्न का जवाब जब देने गए थे तो विद्वान हंसे थे। हाँ। तो फिर अष्टावक्र जी महाराज ने पूछा भाई आप क्यों हंसे, तो वो और अगेन हंसे। तो उन्होंने यही बोला अष्टावक्र जी महाराज ने राजा की सभा में कि आपको केवल ये हार्ड मास के
जो चमड़ा है ना इसी की परख है, क्योंकि उन्होंने उनको फिर वो मोची कह के, मतलब जितने विद्वान बैठे थे उनको मोची कह के पुकारा था कि आप लोग मोची हैं और आप लोग केवल हाड़ मांस के चमड़े के ही जानकार हैं, अंदर क्या है वो जानकार उसका अभी तक आपको ज्ञान नहीं है। तब फिर बाद में ये मतलब जो बुक में पढ़ा मैंने, अष्टावक्र की जो बुक में पढ़ा वो बता रहा हूँ जस्ट, और कुछ अपने गुरुदेव जो थे उनसे सुना था। तो कुछ बातें रखी है गुरुदेव जो दिमाग में थी, तो वहाँ भी आवरण आया था। हाँ, उन्होंने कई उदाहरण दिए कि गन्ना टेढ़ा मीठा मेढ़ा हो सकता है, मिठास टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। जलेबी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन उसकी मिठास टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। तो वो तुरंत जाके सोने की सिंहासन पे बैठ जाते हैं सीधा, और कहते हैं राजन अपने प्रश्न को रखो। राजा जनक को समझ में आ जाता है कि जवाब देने वाला आ गया। तो बोले अगर जवाब चाहिए तो प्रश्नकर्ता हमेशा नीचे होता है, उत्तर देने वाला ऊपर होता है। तो उन्होंने कुर्सी छुड़वा दी। तो बोले क्या शब्दों में जवाब चाहिए कि आत्मानुभूति चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए? तो बोलते हैं मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा, चलो मेरे साथ एकांत में। तब कहते हैं कि तुम्हारे पास अब गुरु दक्षिणा में का दोगे? ठीक है, पहले गुरु दक्षिणा दे दो, क्योंकि भरोसा थोड़ी ना है तुम पे। पता चला हो गया और तुम भाग गए तो भैया पहले दक्षिणा दे दो, तुम भागने वाले ही हो ना, तो भैया पहले देने के लिए क्या है। तो उन्होंने बात ऐसी रखी, कहानियां कई तरह की है, हमें तो सार समझना है। तो उन्होंने कहा कि मन या राजपाट क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। तो पत्नी ने कहा है कि राजपाट हम लोग भोगेंगे, हम राजा हैं, मन उन्हें दे दो। तो जाते हैं, मन को दान करते हैं और कहते हैं जाओ, घोड़े से इधर से इधर हो जाओगे तो ज्ञान हो जाएगा। तो बीच में ही वो कहते हैं कि बस अब रुक जाओ, और वो रुक जाते हैं। उसी समय स्थिर हो जाते हैं, समझ रहे हो, उसी समय स्थिर हो जाते हैं और वहीं आत्मबोध हो जाता है। फिर वो घर थोड़ी जाते हैं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं नहीं, आप जाओ और अच्छे से राजपाट चला सकते हो। फिर वो जाते हैं, उनके पास आते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है गुरु के पास। ठीक है, तो अपना कल्याण करो और पूरी ईमानदारी से जियो, पूरी ईमानदारी से जितना कर सकते हो उतना बोलो, बस बात खत्म। और मैं अगर किसी से कुछ ले रहा हूं तो मैं दे क्या सकता हूं? ठीक है, क्योंकि दाता ही छूटेगा, देने वाला ही छूट जाएगा। क्या? हाँ, क्योंकि हमें लेना ही सिखाया गया है। क्या? कम दो ज्यादा लो। क्या? यही शिक्षा दी गई है हमेशा हमें कि बस सामने वाले को ज्यादा का आश्वासन दो लेकिन देना कम है। क्या? देना हम हर जगह यही करते हैं, सामने वाले को ज्यादा का आश्वासन दो तभी तो वो देगा, लेकिन माइंड में एक और बात फिट है, कम देना है, जितना वो देगा उससे कम ही देना है। तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ईमानदारी से जीवन जीना पड़ेगा और तभी मेरा आत्म कल्याण होगा। ईमानदारी, सत्कर्म और सत्संग सुनते रहो, गुरु के सानिध्य में जीते रहो और उसी के द्वारा ही आपका कल्याण होगा। निमित्त वही बनेगा, गुरु, और गुरु शब्द है। ठीक है, ठीक है, आप आराम से निकलो, अपना कल्याण करो। और कुछ कहना चाहते हो तो कह दो और नहीं निकल लो। ठीक है, संडे को है क्वेश्चन कल, तो ये भी टाइम से पहुंच गया। हाँ, तो कोई दिमाग में आएगा तो मैं क्वेश्चन करूँगा। क्या चाहते? ठीक है, आराम से जाओ, अपना ख्याल रखो और अपना कल्याण करो मेन। ठीक है, जिस उद्देश्य से जन्म हुआ है अब कल्याण कर लो। हाँ, ठीक है, आराम से निकलो।